राव इंद्रजीत अपना एक गुट बनाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मेरे पास मेरे लोगों की एक ताकत है। अभय सिंह जैसे लोग अपनी ताकत बना करके रखना चाहते हैं। बयान दे रहे हैं ना आपस में, इसके पीछे एक राजनीति है। जो लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं, ये उंगली मेरे साथ क्यों कर रहे तुम? आज पूर्व विधायक श्री राधेश्याम शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपने हजारों साथियों के साथ पार्टी ज्वाइन की, जिनमें सैकड़ों ऐसे लोग थे जो अपने अपने गांव में बड़ा प्रभाव रखते हैं, अपनी अपनी जाति में प्रभाव रखते हैं। उन सब साथियों ने शर्मा जी के साथ मिलकर के आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी है, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जिस तरह से आज लोग भाजपा से, कांग्रेस से दुखी है, लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास किया था और इसलिए विश्वास किया था कि भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के साथ मिलकर के कहीं तीसरी दफा की सरकार भाजपा की बनाने का काम किया। ये बात बच्चे बच्चे की जुबान पे है। आज प्रेस के लोग भी इस बात को अच्छी तरह से वाकफ है कि तीसरी बार की सरकार भाजपा की कैसे बनी। इसलिए लोगों ने एक फैसला कर लिया कि हमने कांग्रेस पे बहुत बार विश्वास किया, अब हम कांग्रेस पे विश्वास भरोसा करने के बजाय फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जाएंगे और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की अपनी सरकार बनाएंगे। जिस तरह से हरियाणा में भाजपा में चल रहे हैं बयानबाजी, खास करके दक्षिणी हरियाणा की बात करें, ये इसका इनेलो को कितना फायदा होने की उम्मीद है कि इनेलो ये जो बयान दे रहे हैं ना आपस में, इसके पीछे एक राजनीति है। जो लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं, उनको रोकने का तरीका है ये। राव इंद्रजीत अपना एक गुट बनाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मेरे पास मेरे लोगों की एक ताकत है। अभय सिंह जैसे लोग अपनी ताकत बना करके रखना चाहते हैं। ये लोगों का काम में विश्वास नहीं इनका केवल अपनी पहचान के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में इनकी पहचान तो बहुत दूर की चीज है, भाजपा की पहचान खत्म हो जाएगी। अब भाजपा के कुछ नेता अपने ही खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो मैंने बताया आपको, अभी यही बात बताई, क्लियर करी है कि ये सिर्फ अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। अब इनकी पहचान खत्म हो रही है, लोगों का विश्वास इनसे उठ रहा है। अब जी जिस प्रकार ब्राह्मण नेताओं की नेता में ज्वाइनिंग हो रही है, उसको पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा ने जात पात की राजनीति करी, कांग्रेस ने करी। चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की। 36 जात को साथ लेकर के चले। हमने कमजोर वर्ग को हमेशा ताकतवर बनाया। ब्राह्मण समाज तो अपने आप में एक बड़ी ताकत रखता है और ब्राह्मण समाज ने हमेशा हमें आशीर्वाद देकर के रखा। हमने भी ब्राह्मण समाज को बहुत मान सम्मान दिया। अब कुछ ब्राह्मण नेताओं के जरिए, जो स्वयं नेता है, उनके जरिए आज जाट और ब्राह्मण को लड़ाने का एक नया तरीका निकालने की कोशिश करी पिछले दिनों, जिसमें गौतम ने डायरेक्टली कटाक्ष किया और केवल ये गेम थी कि किसी तरीके से जाट के साथ ब्राह्मण को लड़ाया जाए। लेकिन ब्राह्मण बुद्धिमान कौम है सबसे ज्यादा। ब्राह्मण के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। हमारे यहाँ तो घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ब्राह्मण की एंट्री है, शादी होती है तो एंट्री है, और अगर कोई परमात्मा को प्यारा होता है तो फिर ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। हमारा तो मतलब आपसे जो संबंध है वो अटूट है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। जेजेपी का क्या वजूद रहेगा जी भविष्य में? तू ही बता देनी, मेरे से क्यों पूछ रहे? आपको ज्यादा पता है। आपके इसी व्यवहार को लेकर विपक्षियों को मौका मिलता है। आपका ये व्यवहार आखिर ऐसा क्यों रहता है पत्रकारों के सवालों को? नहीं, मैंने क्या गलत कहा भाई? हमने पूछा कि आप हरियाणा की राजनीति कर रहे हैं, पार्टी का आपका वजूद बढ़ता जा रहा है,
जेजेपी भी एक पार्टी है, तो हम पूछ रहे हैं कि उसका वजूद क्या फिर रहेगा? वही बात कह रहे हो, फिर आप वही बात कह रहे हो, बोले एक पार्टी है, पार्टी थी, अब मैं यही अब पूछना तो कोई चाहता हूं। एमएलए नहीं है, तो इस वजूद का आपको मेरे ज्यादा पता है यार। ये उंगली मेरे साथ क्यों कर रहे तुम? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको।